जम्मू कश्मीर से धारा 370 जाने से पहले कम्युनिटी ऐसी भी थी जो पूरी तरह से पिछड़ी हुई थी, लेकिन अब लगातार ये जो धारा 370 गई है उसके बाद उसमें एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। और आज यहाँ पर ट्राइबल के जो बच्चे हैं उनको पहली बार जो है वो टैब्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शाहिद इकबाल चौधरी हैं जो सेक्रेटरी हैं यहाँ पर ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के। सर, ये इनिशिएटिव टैब्स देने का ये कैसे आप लोगों के मन में आया और आप आज कितने लोगों को दे बच्चों को दे? देखें, जो कंपटीशन का दौर है, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं और जो चैलेंजेस एक्सपेंड हो रहे हैं कि आपके पास रिसोर्स बेस क्या होना चाहिए, तो जो हम टैब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, प्री लोडेड कंटेंट है, मटेरियल है, इसमें सीबीएसई का, जे&के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का और बाकी जो इनकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट हो, लगभग 1000 बच्चों को हमने अभी देने की शुरुआत की है जो हमारे हॉस्टल्स में क्लास 11-12 में या पीजी क्लासेस में जो रहते हैं। और ये इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी रहेगी, जब ये कंप्लीट करते हैं लेके जा सकते हैं, क्योंकि पर्सनल मटेरियल होता है तो वो बच्चों से लेना ठीक नहीं। तो इसको मद्देनजर लेके किया गया है कि टेक्नोलॉजी को लिवरेज करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपके फिंगर टिप्स पे, आपके पाम पे अवेलेबल रहे कि क्या क्या रिसोर्स मटेरियल है जो आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हॉस्टल्स में इंटरनेट फैसिलिटीज़, लैब्स, लाइब्रेरीज वगैरह सारी चीज़ें वो इसके साथ दी गई हैं। अगर मैं बात करूं, क्योंकि जिस तरह से डाटा भी आपके पास है कि 16% सिर्फ बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे थे या आगे कुछ कर रहे थे, पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी बैकवर्ड थी। क्या कोशिश क्या है आपकी अगले, मैं बात करूं तो अगले 5 साल की कोशिश? जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है उसमें लिटरेसी रेट हमने देखा कि 16.74% था जो पिछले साल हमने सर्वे किया। ये माइग्रेटरी पॉपुलेशन एक वो सेक्शन है ट्राइबल कम्युनिटी की जो परमानेंट एक जगह पे नहीं है, 6 महीने के लिए हाईलैंड पास्चर्स में जाते हैं और इनकी सारी जो लाइफ है वो रिवॉल्व्स अराउंड लाइफ स्टॉक इकोनॉमी, उस पर वो चलता है। तो उसको लेके एजुकेशन इनकी सफ़र होती है। तो पहले तो हमने स्कॉलरशिप जो है वो इम्प्रूव किया, सिर्फ 475 थे बढ़ा के 2400 किया। जो 11-12 में पढ़ते हैं 12,000 से बढ़ा के 27,000, तो कॉलेज में अप टू 72,000 स्कॉलरशिप हमने देना शुरू किया। इसके साथ साथ क्योंकि वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना ज़रूरी है जब ये मूव करते हैं, तो ट्रांजिट रूट्स पे हमने ट्रांजिट मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का कंसेप्ट लाया, जो जे&के गवर्नमेंट का अपना इनिशिएटिव है। पुलवामा में ऑनरेबल एलजी ने एक लॉन्च किया स्कूल, बड़ा बेहतरीन एक स्कूल बनाया जिसमें लगभग 500 बच्चों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ राजौरी और शोपियां में स्कूल सेंक्शन किए गए हैं। तो आइडिया ये है कि जब लोग माइग्रेट करते हैं तो बच्चों को जो नियरेस्ट एक रेजिडेंशियल स्कूल एक अवेलेबल करवाया जाए, वहाँ पे ये पढ़ सकें। तो उस पर हम एजुकेशन पे और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे हॉस्टल्स हम ब्लॉक लेवल पे देने का हमने शुरुआत की, अभी यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल दिए हैं। इसके अलावा जो पुराने हॉस्टल जिन पे काम नहीं था चल रहा कुछ इशूज़ की वजह से, उनको क्लोज करके उन हॉस्टल्स को फिर से शुरू किया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम उम्मीद कर रहे हैं इस बार हमारे जो प्लान्स हैं उस पर लिबरल फंडिंग हमें मिलेगी, पर्टिकुलरली एजुकेशन सेक्टर में। तो लगभग 500 स्कूल ऐसे हैं ट्राइबल एरियाज़ में जिनको मॉडर्नाइजेशन के लिए हमने लिया है। लेकिन हमने देखा है कि लगातार, अगर हम मोदी सरकार की बात करें या गवर्नर की बात करें, तो लगातार ट्राइबल पे उनका बहुत फोकस है। क्या लगता है, क्या बड़े बदलाव आप कर पाए हैं पिछले कुछ महीने में? जो 3 बदलाव अगर मैं आपसे जानना हो। मुझे लगता है कि पिछले 2-1 साल में जितने भी बड़े डेवलपमेंटल एफर्ट्स हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, पर्टिकुलरली अगर ट्राइबल वेलफेयर और डेवलपमेंट की आप बात करें, तो मैं समझता हूँ कि जो पहला सर्वे हुआ जिसके बेसिस पे, जैसे मैंने कहा कि हेल्थ केयर में 865 ट्राइबल आशाज की पोस्ट हुई, नए स्कूल सेंक्शन हुए, बाकी चीज़ें, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक सर्वे करके हम देखें कि गैप क्या है किस किस सेक्टर में। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ट्राइबल सब प्लान बनाने का फैसला लिया, जो प्लानिंग कमीशन की 2015 की गाइडलाइंस थी, बाकी स्टेट्स में हो रहा था कि जितनी आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है हर एक डिपार्टमेंट उसके प्रोपोर्शनेट फंडिंग अपनी रिजर्व करे और ट्राइबल डिपार्टमेंट एज ए नोडल डिपार्टमेंट एक्ट करे और अपना प्लान देके उनसे इंप्लीमेंट करवाए उस सेक्टर में। जैसे अगर हेल्थ सेक्टर की या एजुकेशन की बात करें तो 12% फंडिंग आपको जम्मू एंड कश्मीर में ट्राइबल वेलफेयर के लिए देनी है। तो वो शायद उन इलाकों में उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन हमें एक प्लान बनाने की ज़रूरत है, उसको किया गया है। उसके बाद जो हॉस्टल्स एक्सपेंड करने का है कि लगभग 40 से 50 तक नए हॉस्टल्स जिस पे अभी काम शुरू हुआ या रिजम्पशन हुआ। मुझे लगता है कि एजुकेशन से बढ़ के और कोई एम्पावरमेंट नहीं हो सकती। एक कंसर्टेड एफर्ट है पूरी गवर्नमेंट का, और पूरी गवर्नमेंट को एक टेबल पे लाना ट्राइबल वेलफेयर के लिए, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है गवर्नमेंट की जिस पे काम हुआ है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अगर मैं मोदी सरकार, हमारी जो एलजी साहब है, उनके विजन की बात करूं तो ट्राइबल कम्युनिटी का आने वाला फ्यूचर, क्योंकि पीछे हमने देखा काफ़ी बैकवर्ड थी कम्युनिटी, आप लोगों का विजन क्या है? क्या आप ट्राइबल कम्युनिटी को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? विजन देखें, जब इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अब बात करते हैं तो वो सबका साथ की बात वहीं डिलीवर होती है कि सोसाइटी का कोई भी ऐसा सेक्शन
ना रहे जो डेवलपमेंट के डोमेन में ना हो। जो जैसे अब हमने लिटरेसी की बात की कि माइग्रेटरी पॉपुलेशन में सिर्फ 16% है, तो जो नेशनल एवरेज है तो 70% से ऊपर होना चाहिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो भी पैरामीटर्स नेशनल लेवल पे हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी का, माइग्रेटरी का भी होना चाहिए। तो मैं ये कमिटमेंट के साथ कह सकता हूँ कि उन सभी सेक्टर्स में काम हुआ है, और एक जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है, नॉट ओनली फाइनेंशियल एलोकेशन या जो रिसोर्स एलोकेशन है, उसके अलावा जो डिलीवरी का कमिटमेंट है ग्राउंड पे, वो हम देख रहे हैं। और आप जब इंडिपेंडेंट फीडबैक भी लेंगे आपको ये चीज़ें ग्राउंड पे होती दिख रही हैं। अब जैसे मैंने कहा कि फंडिंग एयर मार्क करना ये एक बहुत बड़ी बात है कि सभी डिपार्टमेंट्स अपने तरफ से जो 12% फंड रिजर्व कर रहे हैं ट्राइबल सब प्लान के लिए। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की डिस्कशन ऑलरेडी हुई। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उस पर काम करना शुरू हुआ, आज काफ़ी अच्छा काम शुरू हुआ है और हमें करने की ज़रूरत है कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए। अभी जिन स्टेट्स में 2007 में FRA इम्प्लीमेंट हुआ वहाँ भी इश्यूज़ आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम तो अनफॉर्चुनेटली लेट हुए कि 2 साल में ये काम शुरू हुआ, लेकिन काफ़ी चीज़ें हम बाकी स्टेट्स से सीख चुके हैं कि जो गलतियाँ वहाँ हुई वो यहाँ ना हो। इसमें एक बेसिक चीज़ ये है कि कम्युनिटी को अवेयर करने की ज़रूरत है, एम्पावर करने की वहाँ ज़रूरत है कि वो कैसे FRA में क्लेम्स ले सकते हैं। मुझे लगता है कि सभी स्टेक होल्डर्स को उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे बाकी एजुकेशन, हेल्थ केयर और जो डिफरेंट सेक्टर्स में एक काफ़ी अच्छे तरीके से बजट जो एलोकेट करके काम शुरू किया गया सपना है कि मतलब ये कम्युनिटी कुछ ही समय में दूसरे लोगों के साथ। देखिए, सिर्फ सपना ही नहीं, मुझे लगता है कि जो विजन की जिसकी हमने डिस्कशन की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल जी का जो विजन था उसको डिलीवर करने के लिए आज हम ग्राउंड पे काम कर चुके हैं। जैसे मैंने हॉस्टल्स की बात की, स्कॉलरशिप में लगभग 150% जो है वो बढ़ोतरी की गई है। आज इतने विलेजेस को मॉडल विलेज के डेवलपमेंट के नेटवर्क में लाया गया है। जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का हमने बताया कि पिछले 2 साल में जो स्कूल्स में, हॉस्टल्स में की गई हैं, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। शुरुआत हो गई है, लेकिन काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि गैप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो इतना इमीडिएटली शायद कवर ना हो, लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है, तब ये डिलीवर हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हैं शाहिद इकबाल चौधरी, और साफ तौर पर कहना है कि लगातार उनकी कोशिशें जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। और अगर हम बात करें तो पिछले कुछ समय में उन्होंने इस तरह के बदलाव यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी में किए हैं जो यहाँ पर सालों से नहीं हुए थे। जम्मू कश्मीर सरकार ने ट्राइबल समुदाय के बच्चों की जिंदगी को बदलने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, और आज जम्मू कश्मीर सरकार ने जो अलग अलग हॉस्टल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पर टैबलेट्स जो हैं वो यहाँ पर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये टैबलेट्स जो हैं ये इनको अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, और कई प्री लोडेड एप्लीकेशंस जो हैं इनमें डाउनलोड की गई हैं ताकि ये बच्चे जो हैं अगर ये अपने घरों में भी जाते हैं तो वहाँ जाकर भी ये पढ़ाई जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सरकार ने ये फैसला भी लिया है कि जब ये बच्चे हॉस्टल से निकल जाएंगे तो इनको ये गिफ्ट के तौर पर ये टैब जो हैं वो यहाँ पर दे दिए जाएंगे। अगर मैं इन समुदाय के बच्चों की बात करूं तो सालों से ये समुदाय जो था वो पिछड़ा हुआ था। ये बच्चे जो थे वो ज़्यादातर पढ़ नहीं पाते थे। अभी भी सिर्फ 16% ऐसे लोग हैं जो इस समुदाय में पढ़े लिखे हैं, और लगातार सरकार जो है वो अब जम्मू कश्मीर में इन बच्चों के लिए यहाँ पर काम कर रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनको ये टैबलेट्स जो हैं वो दिए गए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप मुझे बताइए कितना लंबा सफ़र है ये आप लोगों के, कहाँ आप थे और आज ये टैबलेट आपको मिल रहे हैं, कितना क्या मानते हैं आप इसमें? सर देखिए, फ़िलहाल तो मैं सबसे पहले शाहिद इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने, जो कि हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट में आए हैं और वो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। क्योंकि सर मैं एक ऐसे इलाके से आता हूँ जहाँ पे अभी तक रोड की फैसिलिटी तक अवेलेबल नहीं है। तो सर जब हमें कोविड-19 में हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद होगी तो इवन कि हमें ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए हमारे पास स्मार्टफोन नहीं थे। तो उनको एड्रेस किया, उन प्रॉब्लम को शायद इकबाल साहब ने एड्रेस किया और हम सबको टैब प्रोवाइड किए। इवन के छोटे बच्चों को भी टैब प्रोवाइड किया। हम तो पीजी के स्टूडेंट हैं, बट जो 10th लेवल पे, जो यानी कि 12th लेवल पे जो हॉस्टल है वहाँ पे भी उनको टैब प्रोवाइड दिया, और हमें काफ़ी अच्छा गर्व फील हो रहा है। मतलब ये सपना पूरा होना जैसा है कि मतलब सपना देखते थे कि ये टैब्स, इस तरह की चीज़ें, एजुकेशन आपको मिल पाए। आपको लगता है आपके सपने पूरे हो रहे हैं? हाँ सर, ज़रूर लग रहा है सर। शाहिद इकबाल चौधरी साहब के होते हुए सर ये हो सकता है सर, ये सर एक हमारे सपने की तरह है सर। ये क्या सपना देखा है आपने, क्या सोचते हो, क्या बनना है जिंदगी में? सर नीट क्वालिफाई करना है। ये हेल्प करेगा टैब आप? सर बिल्कुल, क्यों नहीं। तो आप देख सकते हैं ये सभी बच्चे हैं, कुछ बच्चियां भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए टैब मिला है, कितनी खुशी हो रही है और क्या लग रहा है इसकी मदद से क्या करेंगी आगे? मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे ये टैब मिला है, और मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करती हूँ शाहिद इकबाल चौधरी सर का, जिनकी वजह से हमें ये टैब मिले हैं। और इन टैब की वजह से हम आगे अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। और हम बहुत पीछे दूर दराज इलाकों में से आए हैं
जो कि वहाँ पे मोबाइल फैसिलिटी नहीं है, ना ही हमारे पेरेंट्स इतनी अफोर्ड कर सकते हैं और हमें लेके दे सकते हैं। इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्हें हमें ये कितनी फैसिलिटी। मुश्किलें देखी हैं आपने पीछे, कितना मतलब यहाँ तक एजुकेशन करना कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? आप हाँ, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। ऑफलाइन एजुकेशन हमारे लिए बहुत मुश्किल थी, जो ऑनलाइन हमें पढ़ना पड़ा। हमें अब बहुत आसान हो जाएगा, उसमें हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं अच्छे से। अब हमें इंटरनेट की बहुत ज़रूरत थी। सो थैंक यू शाहिद इकबाल सर। आपको क्या लगता है कि मतलब जो आप के लिए कितना ये बड़ा चीज़ है, ये टैब जो है कितना मुश्किल है आपके परिवारों के लिए ये चीज़ खरीदना? हमारे लिए बहुत मैं सबसे पहले तो शाहिद इकबाल सर का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। हमारे पेरेंट्स इतने एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि हमें स्मार्टफोन दिलाएं, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सभी ट्राइबल समुदाय के लोग हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 जब तक यहाँ पर थी, ये समुदाय जो था वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर सरकार है, खासतौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उनकी कोशिश ये है कि ये जो समुदाय है ये मुख्य धारा से यहाँ पर जुड़ सके। लगातार इनके लिए कई बड़े कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और आज इन बच्चे जो हैं ये इनको यहाँ पर सरकार द्वारा ये टैब्स जो हैं वो दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।